बोध कथा है, कोई ऐसा नहीं कि तथ्यात्मक है, इसमें छेद निकालने चलोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, पर बोध कथा कुछ समझाने के लिए होती है। एक राजा था। अब राजाओं के ज्यादा कुछ काम तो होता नहीं है, याशी विरासत में मिली हुई राजसी सत्ता। तो राजा को धुन सवार हुई, बोला आधी जो पूरी दौलत है राजकोष की किसी ऐसे को दे दूंगा जिसके पास पहले ही बहुत दौलत हो, जो बहुत अमीर होगा उसको दे दूंगा। और पूरी जनता को बता दिया कि राजा उसको खोजने आ रहा है जिसके पास बहुत कुछ है। तो अब राजा से जो मिले वही क्या दिखाने की कोशिश करे, हमारे पास ही बहुत कुछ है, हमारे पास ही बहुत कुछ है। तो बड़े बड़े सेठों से मिल रहा है राजा, और हर सेठ क्या दिखा रहा है, हमारे पास भी है। हर सेठ दिखा रहा है हमारे पास बहुत कुछ है। शर्त ही यही रखी गई थी, इसके पास बहुत कुछ होगा उसको और दे दूंगा मैं। दौलत का लालच ऐसा कि आदमी का दिमाग खराब हो जाए। तो साधारण लोग भी राजा के सामने आ रहे हैं, तो वो भी क्या दर्शा रहे हैं, हमारे पास ही बहुत कुछ है। अब राजा ने इस तरह करके पूरा राज्य छान मारा, और उसको जो मिला ये प्रदर्शित करता हुआ ही मिला कि हमारे पास बहुत कुछ है। राजा ने कहा ये ऐसी बात बन नहीं रही है, यहां तो हर आदमी बस दिखावा कर रहा है कि उसके पास बहुत कुछ है। तो राजा निकल रहा था, एक बैठा हुआ था वहां पे अपना साधु फकीर नंग धड़ंग, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। पेड़ से आम गिरे हुए हैं, बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। वो आमों को देख रहा है, फिर उसने एक आम उठा लिया, उसको भी देख रहा है और हंस रहा है। राजा ने कहा ये बढ़िया बात, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि इसके पास है, ऐसे ही अपना दो कपड़ों में बैठा हुआ और पेड़ के नीचे, घर तो है नहीं, कुछ दौलत भी नहीं दिख रही है, और तो कुछ है ही नहीं, ये आम गिरे हुए हैं, ये आम भी नहीं बटोर रहा, एक आम उठा रखा है और उसको देख के हंस रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या, मैंने इसके आगे अपना रथ रुकवा दिया है, ये मुझे देख ही नहीं रहा, जबकि पिछले 6 महीने से मैं राज्य भर में घूम रहा हूं और हर आदमी मुझे देखते ही क्या करता है, पहली बात महाराज महाराज प्रणाम शत शत नमन, और दूसरी बात क्या दिखाता है, यार मेरे पास ही बहुत कुछ है, क्या पता थोड़ा बहुत ही महाराज की दौलत का हमें दान कर दें। बोल रहे पहले तो ये आम तक नहीं उठा रहा, एक ठो उठा लिया जितना शायद इसके पेट की जरूरत होगी, एक आम इसने उठा लिया है, और दूसरा ये मेरी ऐसे उपेक्षा कर रहा है जैसे मैं कहीं का भिखारी हूं। तो राजा वहीं जाके उसके सामने बैठ गया तो उसको एक निगाह ऐसे देख लिया, फकीर ने देख लिया अपना, तो अपने आम को देखने लगा, फिर उसने अपना आम छीला, थोड़ा सा चूसा, फिर देखा राजा को, राजा अभी तक वहीं बैठा है, तो उसने एक आम उठा के राजा को दे दिया। एक आम उठा के राजा को भी दे दिया, बोला लो। राजा रोने लग गया, उसे कोई मिला ही नहीं था जिसके सामने वो जमीन पे बैठ पाए, कोई मिला ही नहीं था जो उससे कुछ मांगे नहीं, उसे जमीन पे गिरा हुआ एक आम उठा कर दे दे कि देखो एक आम मैं खा रहा हूं, एक आम तुम भी खा लो। राजा को सहसा लगा कि वो मिल गया जिसके पास बहुत कुछ है। तो राजा ने कहा कि मेरी इतनी दौलत है और मैं आपको अर्पित करना चाहता हूं। तो हंसने लग गया, बोले आप हंस रहे हैं मैं समझ रहा हूं, आपको ज़रूरत नहीं है तो आप किसी और को दे दीजिएगा, आप जिसको भी देंगे आप ठीक ही देंगे, आप समझदार आदमी हैं, आप चुन के देंगे किसी को, लेकिन आप ले लीजिए क्योंकि पूरे राज्य में आप ही मुझे मिले हो जिसके पास बहुत कुछ है। तो हंसते हंसते बोला नहीं, बात ये नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए, बात यह नहीं है कि मैं तुम्हारी दौलत इसलिए अस्वीकार कर रहा हूं कि मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बात यह है कि तुम इतने गरीब हो कि मैं तुमसे कुछ ले कैसे लूं। तुम इतने गरीब हो कि मैं तुमसे कुछ ले कैसे लूं, उस साधु जैसे हो जाओ, फिर ये जितने अमीर हैं ना तुम्हें इनकी गरीबी दिखाई देगी, ये बहुत गरीब हैं। फिर तुम खुद से नफरत नहीं करोगे, फिर तुम
उस वृत्ति से, उन ताकतों से, उस संस्कृति से नफरत करोगे जिसमें ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जिनके पास बाहर बाहर बहुत कुछ होता है और भीतर कुछ भी नहीं, फिर तुम सुधारक बन जाओगे। फिर तुम ये नहीं कहोगे कि मुझे इन सब चीजों से बड़ी आत्मग्लानि होती है, स्वयं के प्रति बड़ा दुख होता है। तुम पूरे समाज को ही ठीक करने वाला निमित्त बन जाओगे। ये रुपए पैसे का खेल, ये आदमी द्वारा आदमी का शोषण, ये एक आदमी द्वारा ये मानकर दुख झेलना कि मैं तो अमीर हूं और दूसरे आदमी द्वारा ये मानकर दुख झेलना कि मैं तो गरीब हूं, तुम्हें ये सारा खेल समझ में आएगा कि ये कैसे चल रहा है। खेल के शिकार मत बनो, खेल के खिलाड़ी मत बनो। थोड़ा सा बाहर निकलो और इस खेल के दृष्टा बनो। ये खेल ऐसा है कि जो इसे खेलने लग जाते हैं उन्हें ये खेल कभी समझ में नहीं आता, ये खेल उन्हें खा जाता है। इस खेल को वही समझ सकता है जो इस खेल से थोड़ा बाहर आ गया है। आ रही बात समझ में? बिना डरे, बिना कामना के जो अभी तुम्हें डोमिनेट करते हैं उनकी जिंदगी को ध्यान से देखना। हो सकता है तुम भी उसी फकीर की तरह फिर उनके जाकर के कंधे पर हाथ रखो और उन्हें एक आम दो। बोलो ये जो कुछ भी तुम 5-10 हज़ार की चीजें खाने को लेके घूम रहे हो ये अलग रखो, मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा तुम्हें जो तुमको ये आम दे। अभी ताजा ताजा पेड़ से गिरा है और मिट्टी से उठा के ला रहा हूं। नहीं समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही बेटा, तो तुम में भी फिर पैसे की उतनी हवस है जितनी उनमें। कैसे कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में खाई है, फासला है। अगर गरीब को भी पैसे की उतनी ही हवस है जितनी अमीर को है। आप छात्र हो, पढ़ाई करो। सिर्फ वही नहीं चीजें जो आपके पाठ्यक्रम में है, दुनिया के जितने ऊंचे लोग हुए हैं उनके बारे में पढ़ो, दुनिया में जो ऊंचे काम हुए हैं उनके बारे में पढ़ो, और जानो कि उन सब कामों में पैसा लगा है पर पैसे की उपयोगिता वहां 10-20% ही होती है। जितने दुनिया में बड़े लोग महापुरुष हुए हैं चाहे किसी भी क्षेत्र में, उनकी जिंदगियों को पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि उनकी महानता में पैसे का कोई बहुत योगदान नहीं था।